नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 7। ये एक खास शो है जहां हम दिन भर की बड़ी खबरों का आसान और सटीक विश्लेषण आपके लिए करते हैं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। मोदी को उनके जन्मदिन पर दुनिया भर से बधाई मिल रही है। एक चाय वाले से शुरू हुए ये कहानी आज दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में गिनी जाती है। मोदी का स्टाइल निराला है। भाषण हो या फैसला, जनता कहती है वाह मोदी, क्या बात है। आज के दिन सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भर से आ रही हैं शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पर है हैप्पी बर्थडे से बधाइयों की बहार है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी ने देश भर में सेवा पखवाड़ा शुरू किया। कई राज्यों में नमो युवा रन और रक्तदान शिविर हुआ। आपको बता दें, बिहार बीजेपी ने राज्य में 50,000 जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी पर बनी शॉर्ट फिल्म दिखाई है। आज जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के धार जिले में रहे। इस दौरान 2150 एकड़ में बनने वाले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास भी किया। साथ ही वो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह की शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर, जीएसटी और महिला सशक्तिकरण पर अपनी बात रखी। सबसे पहले आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर और हमारे देश के सेना की तारीफ में क्या कुछ कहा। देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। आज देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए अब आपको बताते हैं जीएसटी पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा धार से अपने जन्मदिन के मौके पर। अब जब 22 सितंबर से नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी की कम दरें भी लागू होने जा रही है, तो हमें स्वदेशी चीजें ही खरीदकर उसका लाभ उठाना है। हमें एक मंत्र याद रखना है, और मैं तो चाहता हूं हर दुकान पे लिखा रहना चाहिए। मैं तो राज्य सरकार को भी कहूंगा, अभियान चलाइए, हर दुकान पे बोर्ड होना चाहिए। गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। मेरे साथ बोलेंगे? आप सब मेरे साथ बोलेंगे?
मैं कहूंगा गर्व से कहो, आप कहेंगे ये स्वदेशी है। गर्व से कहो, गर्व से करो, गर्व से कहो। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सशक्तिकरण पर भी अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा, आइए आप सुनिए। पीएम आवास योजना के तहत भी जो करोड़ों घर दिए गए हैं, उनमें से ज्यादातर महिलाओं के ही नाम पर है। साथियों, हमारी सरकार का बहुत जोर बहनों बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर भी है। हमारी करोड़ों बहनें मुद्रा योजना के जरिए लोन लेकर नए व्यापार कर रही है, नए उद्योग लगा रही है। साथियों, हमारी सरकार 3 करोड़ ग्रामीण बहनों को, गांव में रहने वाली माताओं बहनों को, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने के अभियान में जुटी है। और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि इस अभियान में जो सफलता मिली है, इतने कम समय में अब तक करीब करीब 2 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन भी चुकी है। हम महिलाओं को बैंक सखी और ड्रोन दीदी बनाकर उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र में ला रहे हैं। पीएम आवास योजना के तहत भी जो करोड़ों घर दिए गए हैं, उनमें से ज्यादातर। अब आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी एक्स पर एक पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री को जन्मदिन और बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा में भाग लिया। उन्होंने कहा, बस्तियों में कई तरह के चिकित्सा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। हम एक नया अभियान शुरू करने जा रहे हैं और गर्भवती महिलाओं को एक किट प्रदान कर रहे हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उन्हें गर्भावस्था के शुरुआती 3-4 महीने और बच्चे के जन्म के बाद कुछ महीनों तक उचित पोषण मिले। क्या कुछ कहा, आइए आप सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर हम सब उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको दीर्घायु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, जिससे वो दशकों तक भारत की और भारत के 140 करोड़ देशवासियों की सेवा कर सके। जिस प्रकार से उन्होंने 50 वर्ष बेदाग जनता की सेवा की है, राष्ट्र को सर्वप्रथम मानते हुए जनहित और राष्ट्र हित के कार्यक्रम किए हैं, काम किया है, उसके लिए हम सब उनके आभारी हैं, उनके कृतज्ञ हैं और नमन करते हैं उनके सादगी का, उनके काम का। साथ ही दुनिया के कई दिग्गजों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मेलोनी की शुभकामनाओं के साथ साथ तमाम वर्ल्ड लीडर्स ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे पहले विश करते हुए दिखे। उन्होंने फोन कॉल के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों पर भारत के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी और उन्हें अपना अच्छा दोस्त नरेंद्र कहा। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। क्या कुछ कहा नेतन्याहू? Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life, and we have together accomplished a great deal in the friendship between India and Israel. I look forward to seeing you soon because we can bring our partnership and our friendship
to even greater heights. Happy birthday, my friend. It's a great pleasure to wish Prime Minister Modi a happy 75th birthday. In these uncertain times, we all need good friends, and Modi ji has always been a good friend to me and to Britain. I'm delighted to see UK-India ties going from strength to strength. I know we both enjoyed the recent England-India Test series, a reminder of how many things our two countries share. As someone from a British Indian family, this relationship will always have a special place in my heart. I'll always remember fondly travelling to India as Prime Minister for the G20 in 2023 with Akshata. It was a superb event, befitting India's standing on the world stage. So Modi ji, I wish you all the very best for your birthday and look forward to seeing you soon. आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी ने मोदी की कहानी के शॉर्ट वीडियो शेयर किए। इसे मोदी स्टोरी का नाम दिया गया। वीडियो में चाय का गिलास और मोदी स्टोरी लिखा गया। डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी थे, उस समय जो उन्होंने यात्रा की थी पूरे भारत की, उस दौरान उसके कन्वीनर के रूप में मोदी जी ही दायित्व निभा रहे थे। उस समय उनसे हमारी भेंट झांसी में हुई थी और झांसी में जोशी जी के बोलने के पहले उन्होंने 2 मिनट 4 मिनट तक अपने भी विचार व्यक्त किए थे और मैंने देखा कि उनको विषय को प्रस्तुत करना और उनकी बोलने की शैली, ये सब बहुत ही प्रभावी थी। ऐसा मैंने अनुभव किया। तो मुझे लगा कि जो बीजेपी की लीडरशिप है उसमें कोई एक फ्यूचर है तो मोदी जी है। मेरे मन के अंदर उसमें भाव पैदा हुआ। 2006 से जनवरी से ही मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, तो उस समय तो हमारी भेंट मुलाकात बराबर होती रही है और मैंने उस समय भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी देखा कि उनके सुझाव बहुत ही उपयोगी हुआ करते थे, बहुत ही सटीक और सांगठनिक दृष्टि से भी जो कि प्रासंगिक कहे जाएं, ऐसे सुझाव उनके हुआ करते थे। पर्सनल डिसिप्लिन का जहां तक सवाल है, इलेक्शन कैंपेन समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद फिर वो आए हमारे यहाँ, मैं सोखा रोड पर रहता था रेजिडेंस पर। अध्यक्ष जी, आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देने आया हूँ, मैंने अपना कैंपेन का काम पूरा कर दिया जो दायित्व आपने दिया था। तो इस प्रकार के डिसिप्लिन वो पॉलिटिकल वर्कर थे। अब आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपनी भावना कैसे व्यक्त करी। उन्होंने बताया कि कैसे पीएम मोदी ने बिन बोले अपने कार्यकर्ताओं के लिए खाने का प्रबंध किया। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने माय मोदी के साथ इसको शेयर किया है। सुनाते हैं। एक बार मैं उनके साथ अहमदाबाद से राजकोट जाता था, तो 8:30 हो गए। मोदी जी आमतौर पर कार्यकर्ता के घर पर उस वक्त भोजन करते थे, मगर अचानक ही एक हमारे कार्यकर्ता का ढाबा है सूर्य नगर में, वहाँ पर गाड़ी रोका और जाकर खाने बैठे। मैं मनोमन बोला, चलो भाई अच्छा हो गया, इनको भूख भी लगी तो हमें भी आज खाना मिल जाएगा। मैंने देखा उन्होंने कुछ फल और वेफर जैसा कुछ खाया थोड़ा, और मैंने पेट भरकर खा लिया। फिर रात को मैंने सोचा कि इन्होंने तो खाया ही नहीं, तो गाड़ी किसके लिए खड़ा रहा? गाड़ी साथी कार्यकर्ता के लिए खड़ा। इस प्रकार से कई सारे कार्यकर्ताओं के जीवन में बोले बगैर ढेर सारी चीजों को उन्होंने सिखाया है, कई सारी चीजों को, जो कार्यकर्ता का फिर काम करने का स्वभाव बन जाता है। ये घटना जब मुझे याद आती है तो मेरे साथ प्रबंधक की चिंता मैं भी करता हूं कि भाई इसे खाया नहीं खाया। मैं किसी के घर खाना खा रहा था, वो बाहर खड़ा था। ये चिंता ऑटोमेटिकली काम का हिस्सा बन जाती है। हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जिसने काम किया प्रधानमंत्री मोदी के साथ, उसने अपनी एक स्टोरी शेयर करी और बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के काम करने का तरीका कैसा है। पूर्व मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी क्या है।
बोलना कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और उसकी व्यवस्था करना, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर मैं चाहता हूँ कि डिजिटाइज हो तो पहले मुझे स्मार्ट डिवाइस देना है, सभी आंगनवाड़ियों के लिए स्मार्ट डिवाइस। और आप विचार करिए, मेरे लिए तो मैं बहुत ही स्तब्ध होती हूँ जब ये रिकॉर्ड पे रिफ्लेक्ट करती हूँ। इतने सालों तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, कभी भी किसी आंगनवाड़ी में ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस ही नहीं दिया। तो जब आप ग्रोथ को मॉनिटर करने की कोई व्यवस्था नहीं करते हो तो आप कैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट के ऊपर उसकी समीक्षा कर सकते हो? तो आज ये आलम है कि देश में 11 लाख आंगनवाड़ीज़ में स्मार्ट डिवाइसेस हैं, 11,90,000 से ज़्यादा ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं, 10 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का डिजिटली एंड ऑफलाइन भी ट्रेनिंग हो चुका है। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। बधाई संदेश में क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। I was able to have a conversation with him, a conversation where I requested some time to meet up with him. He said, of course, not a problem at all. And then I also suggested that I was going to be in Delhi on certain dates and whether those dates suited him. And he said, yes, the Parliament will be on, but we will still, don't worry, we will still be able to, find a date. Because there was nobody around, just the two prime ministers and the players. We were, a little bit away. And this is a remarkable thing, is that I said to him, sir, who should I contact to take this further? He said, आपने बोल दिया ठीक है। चाहे वो नेता हो, खिलाड़ी हो, सोशल वर्कर हो, कार्यकर्ता हो या फिर बॉलीवुड भी हो, हर क्षेत्र में आज आगे आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। अभिनेताओं ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। आपको बता दें, शाहरुख खान ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। क्या कुछ कहा शाहरुख खान ने, सुनाते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपका जो सफर रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है, एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। इस कहानी में आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ता है। तो सच तो यह है सर कि 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। सो मैं दुआ करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मजबूत रहें और खुशहाल रहें। आपने शाहरुख खान को सुना, अब आपको सुनाते हैं आमिर खान ने आज प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कुछ कहा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे। और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। हमारी ये भी प्रार्थना है कि ऊपर वाला आपको हमेशा शक्ति दे कि आप भारत को हमेशा आगे ले जाएं, उन्नति की ओर ले जाएं, प्रगति की ओर ले जाएं। एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह। Wishing you a very happy birthday, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। May your leadership continue to shape the future of our great nation and lead us toward even more progress. आपकी सेहत, शक्ति और सफलता सदा बनी रहे। क्या कुछ कहा गिरिराज सिंह ने, सुनाते हैं आप। मोदी को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि लगभग
75 वर्ष उनके पूरे हुए और इस भारत के निर्माण में एक बड़ा योगदान देने वाले प्रधानमंत्री हैं। लगातार विकास की चिंता करना, इस देश को कैसे समृद्धि की ओर ले जाना, इसकी चिंता करते रहे। तो मैं उनको बधाई भी देता हूं। और आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विशेष तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर बिहार के लगभग 17 लाख मजदूरों के खाते में 5,000 रुपया उनके वस्त्र खरीदने के लिए उनको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा काम बिहार के लिए होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि लगभग 75 वर्ष उनके पूरे हुए और इस भारत के निर्माण में एक बड़ा योगदान देने वाले प्रधानमंत्री हैं। लगातार विकास की चिंता करना, इस देश को कैसे समृद्धि की ओर ले जाना, इसकी चिंता करते रहे। तो मैं उनको बधाई भी देता हूं। और आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विशेष तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर बिहार के लगभग 17 लाख मजदूरों के खाते में 5,000 रुपया उनके वस्त्र खरीदने के लिए उनको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा काम बिहार के लिए होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि लगभग 75 वर्ष उनके पूरे हुए और इस भारत के निर्माण में एक बड़ा योगदान देने वाले प्रधानमंत्री हैं। लगातार विकास की चिंता करना, इस देश को कैसे समृद्धि की ओर ले जाना, इसकी चिंता करते रहे। तो मैं उनको बधाई भी देता हूं। और आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विशेष तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर बिहार के लगभग 17 लाख मजदूरों के खाते में 5,000 रुपया उनके वस्त्र खरीदने के लिए उनको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा काम बिहार के लिए होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि लगभग 75 वर्ष उनके पूरे हुए और इस भारत के निर्माण में एक बड़ा योगदान देने वाले प्रधानमंत्री हैं। लगातार विकास की चिंता करना, इस देश को कैसे समृद्धि की ओर ले जाना, इसकी चिंता करते रहे। तो मैं उनको बधाई भी देता हूं। और आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विशेष तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर बिहार के लगभग 17 लाख मजदूरों के खाते में 5,000 रुपया उनके वस्त्र खरीदने के लिए उनको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा काम बिहार के लिए होगा। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइए।